से बोलेंगे राधे 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 राधे, तनिक और जोर से राधे राधे। अभी भी आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? भोजन कर कर नहीं आई हमारी माताएं? सब व्रत है ना। आपने ऐसा किया कि आपने भोजन नहीं बनाया होगा, तो हमारे जो बाबा बैठे उनको भी भोजन नहीं मिला, तो उधर से भी आवाज नहीं आ रही है। अब बेचारे उनसे कहें तो कैसे कहें? अब भोजन तो आप लोग बनाते हो, क्या पता आपने आज भोजन उनको कराया है कि नहीं कराया है। झगड़ा कर कर तो नहीं आई कि झगड़ा कर कर आई? या तो आज आप भोजन कर कर नहीं आई, या फिर ज्यादा भोजन कर कर आ गए। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो भगवान का जयकारा लगाएं तो उच्च स्वर में लगाना चाहिए, तो बड़ी तीव्र स्वर में भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये हुई ना बात। तो भगवान का जयकारा ऐसे उच्च स्वर में लगाना है। तो जो नंद बाबा थे पूरे ब्रज के राजा, लेकिन तनिक भी अहंकार नहीं था कि मैं तो राजा हूं। तो खूब ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन भी कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं। तो हमारा पद बड़ा हो, लेकिन हमें बड़ा बनना नहीं चाहिए। हमें तो छोटा बनकर रहना चाहिए। तो बड़े निर्मल स्वभाव के नंद बाबा, तो खूब सेवा की। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि हे नंद बाबा, धन लाभम, ऐश्वर्य लाभम, आयुष्य लाभम, आरोग्य लाभम, दुग्ध लाभम और बहुपुत्र लाभम। इस प्रकार से आशीर्वाद दिए। अब भैया आशीर्वाद दिए, तभी नंद बाबा कहने लगे कि आपने जो सब आशीर्वाद दिए वो तो बढ़िया दिए, लेकिन एक आशीर्वाद गलत दे दिया। बोली कौन सा? कि आपने कहा आयुष्य लाभम, तो आयु की कोई कमी नहीं है, 90 वर्ष के हो गए। भगवान की कृपा से खूब आयु हो गई है। आपने कहा ऐश्वर्य लाभम, तो खूब ऐश्वर्य है, धन है, धन की कोई कमी नहीं। आपने कहा आरोग्य लाभ, तो सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपने यही दे दिया, आरोग्य का। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति निरोगी, किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, तो वो बहुत सुखी व्यक्ति है। और यदि किसी को रोग है तो वह बड़ा दुखी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि यदि किसी को रोग हो जाए ना, तो किसी के पास कितनी धन संपत्ति हो, कितना ही धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, वो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपको कोई रोग हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको तो बहुत बड़ा रोग हो गया है। तो परहेज बताएगा कि आपको ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं करना है, पानी से रोटी खानी है, और बिना मसाले वाली दाल से रोटी खानी है। तो अनेक प्रकार
उसे बता देगा, तो फिर वह हजारों टन की संपत्ति किस काम की, धन किस काम का, जब हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। तो निरोगी काया कि आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आपने कहा दुग्ध लाभ, तो दूध दही की भी कोई कमी नहीं है, कीच मची हुई है। अरे हमारे तो 9 लाख गईया हैं, लेकिन आपने एक आशीर्वाद गलत दे दिया, बोले बहुपुत्र लाभ। अरे जब पुत्र ही नहीं है तो बहू कहां से आएगी? हमारे तो पुत्र ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है, तो बहू कहां से आएगी? आज ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, क्या हे नंद बाबा, आपके अभी तक कोई संतान नहीं हुई। बोले कि नंद बाबा 90 वर्ष के हो गए हैं, यशोदा मैया 80 वर्ष की हो गई हैं, लेकिन अभी कोई संतान नहीं। ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। उसी समय ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने कहा, हे नंद बाबा, आपने हमारा खूब स्वागत किया, हम आपसे बड़े प्रसन्न हुए, और आज हम आपको ये आशीर्वाद जो हमने दे दिया है, हमारा ये आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। इस आशीर्वाद को हम अवश्य पूर्ण करेंगे, और अब हम वापस नहीं लौटेंगे। अब तो हम यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर इतना जप तप करेंगे, इतना हरि का भजन करेंगे, और कहेंगे कि हे प्रभु, हमने जितना भी तप किया हो, उस सारे तप के बदले में हमारे जो नंद बाबा हैं, उनको संतान की प्राप्ति करवा दो, उन्हें संतान का सुख दे दो। तो ये कहकर आज सभी ब्राह्मणों की टोली चली जाती है, यमुना नदी के किनारे बैठकर भजन करने लगते हैं। आपको बताएं, समय बीतता गया, वो दिन आया जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। भगवान की आज्ञा से श्री वसुदेव जी अपनी टोकरी में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को रखकर यमुना नदी से होते हुए आज गोकुल में लाए। वह रात आ गई। आपको बताएं, रात्रि में वसुदेव जी आए हैं, और जो यशोदा मैया थी ना, उन्होंने एक बड़ी सुंदर एक कन्या को जन्म दिया था। तो वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया लाल को तो यशोदा मैया के पास छोड़ गए, और जो यशोदा मैया के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या को अपने साथ ले गए। इधर आपको बताएं, जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, उसी समय दौड़ते हुए गए कारागृह में। देखा तो सोचा कि देवकी ने तो 8वीं संतान के रूप में कन्या को जन्म दिया है। फिर सोचा कि कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी भला, इसको क्या मारूं। लेकिन फिर सोचा कि उस हरि की माया का कोई पता नहीं, हो सकता है ये कन्या ही मेरा अंत कर दे। तो उसी समय उस कन्या को ले जाकर एक ऊंचे स्थान से नीचे फेंक दिया। जैसे ही नीचे फेंका, उसी समय वह कन्या ने योग माया का रूप धारण कर लिया। वह कन्या कोई और नहीं, माता योग माया थी। उसी समय योग माया ने कहा, हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो
ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ये कहकर युग माया अदृश्य हो गई। आज कंस बड़ा दुखी हो गया। अरे ये आठवीं संतान नहीं, आठवीं संतान तो ब्रज में जा चुकी है। इधर आपको बताइए, जैसे ही प्रातः काल हुई, सुबह हुई, तो जो वसुदेव जी जो नंद बाबा थे, नंद बाबा ने क्या किया था कि जो अपनी बहन सुनंदा थी उनको पत्र लिख दिया था कि बहन आ जाना। जब उनको ये पता चला कि यशोदा मैया गर्भवती हैं, सुनंदा आई। इधर उस रात को जन्म हुआ। सुबह जैसे ही सुनंदा ने देखा कि अरे यशोदा भाभी ने तो एक बड़े ही सुंदर लाला को जन्म दिया है। उसी समय जोर जोर से थाली ठोकने लगे, जोर जोर से थाली ठोकने लगी। जब थाली ठोकने लगी तो हमारे संतों ने पूछा कि जो सुनंदा थी उन्होंने थाली क्यों ठोकी? तो बोले कि सुनंदा ने थाली इसलिए ठोकी क्योंकि उन्हें ये शक था कि कहीं लाला भैरव तो ना है, नहीं तो हमारो लाला भैरव हो। तो जैसे थाली ठोकी उसी समय हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। इसके बाद सुनंदा समझ गई कि हमारा लाला बहरा नहीं है। सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई। उसी समय मधुमंगल को बुलाया। अरे मधुमंगल इधर आ। कहा कि जल्दी से दौड़ कर जा, मेरे भैया नंद को ये खबर पहुंचा कर आ कि उसके घर बहुत सुंदर लाला का जन्म हुआ है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। तो उसी समय आज मधुमंगल